हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अभी से लेकर के आज रात तक आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी, वो आपको लेके क्या सोचेंगे, क्या उनके एक्शन आएंगे, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। अभी से लेकर के आज रात तक की हम आपके पर्सन की फीलिंग देखेंगे कि क्या फीलिंग रहेगी, उनके क्या एक्शन आएगा, उनका क्या सोचेंगे वो आपको लेकर के, क्या थॉट रहेगा उनको, उनका उनका आपको लेकर के। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है। तो जो बातें आपसे मैच करें उसको रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि रीडिंग में आई हुई हर एक बात आपसे मैच नहीं करेगी। तो जो आपसे मैच करती है उसको रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ जाके आप अपने पर्सनल रीडिंग की, पर्सनल रिचुअल्स की आप स्लॉट बुकिंग करा सकते हो। तो मैं, जैसे मैंने बताया था अपनी एक वीडियो में कि मैं एक ऑफ़र स्टार्ट करने वाली थी आप लोगों के लिए। तो वो ये ऑफ़र है कि आप किसी भी रीडिंग में आप कमेंट में अपना कोई एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आप कोई भी, आपका सवाल सिंपल होना चाहिए। जैसे आपका सवाल होना चाहिए, जैसे आपने अपना नाम, पार्टनर का नाम और सिंपल क्वेश्चन एक होना चाहिए कि मेरा रियूनियन कब तक होगा, क्या मेरे मेरे और मेरे पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मेरे पर्सन मेरे पास आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते। इस तरह का मतलब कोई एक सवाल आप पूछ सकते हैं, और उसकी मैं क्विक रीडिंग आपके लिए इस वीडियो के बीच में ही मैं करूँगी। तो आप जब भी रीडिंग को देखें, और ये जो आपका सवाल है मैं किसी भी वीडियो का किसी भी रीडिंग में मैं कर सकती हूँ। जैसे आपने इस वीडियो में अपना सवाल पूछा, फिर मैंने अगली वीडियो में, अब जैसे आपने, मैं लेकिन मैं डेली 3 लोगों के ही क्वेश्चन का आंसर करूँगी, ज़्यादा लोगों का मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी। तो आप अपना क्वेश्चन पूछते रहिए। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ये ऑफ़र उन लोगों के लिए है जिनका एक सिंपल क्वेश्चन होता है, बट वो इतनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते रीडिंग की, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए है ये रीडिंग। आपको बस करना क्या है कि इस वीडियो को आपको किसी एक पर्सन से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट में ही आपका क्वेश्चन पूछना है, और किसी एक से वीडियो को आपको शेयर करना है। सिर्फ आपको मेरे लिए इतना करना, ओके। और कोई भी आपका सवाल है, आप एक सवाल पूछ सकते हो, अपनी जनरल लाइफ से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, अपने पर्सन की लाइफ से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, अपने करियर से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, बट सवाल आपको केवल एक ही पूछना है, ओके। तो जैसे आपने पूछा, अब मैं अगली वीडियो में, जैसे आज के क्वेश्चन में मान लीजिए 10 लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो अगली वीडियो में मैं उनमें से रैंडमली किसी 2 लोगों के क्वेश्चन का ही आंसर दूंगी, सॉरी 3 लोगों के, 2 या 3 लोगों के क्वेश्चन का ही आंसर करूंगी। बाकी लोगों के क्वेश्चन का आंसर फिर अगली वीडियो में होगा। तो आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर किस वीडियो में है ये आप, मैं खुद नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन हो, आपका नाम क्या है। आपका नाम तो खैर मैंने देखा, आपका क्वेश्चन क्या है। तो जो क्वेश्चन मुझे जैसा लगेगा मैं क्वेश्चन पिक करूँगी, एंड देन मैं उसका आंसर करूँगी। तो आपको सारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वीडियो के बीच में भी मैं आंसर कर सकती हूँ। एंड आपका आपका जो आंसर है वो कौन सी वीडियो में होगा, ये तो जब वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिए मुझसे। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, जो डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्वेश्चन पूछना, आप क्वेश्चन पूछिए, एंड देन आपको किसी ना किसी वीडियो में आपका आंसर मिल ही जाएगा। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ। अगर आपको अपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप वीडियो को लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को किसी से शेयर करिए, एंड अपना क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन सिंपल होना चाहिए आपका क्वेश्चन, उसका मैं आपको एक क्विक आंसर, क्विक रीडिंग करूँगी मैं, ओके। तो होप आपको समझ में आ गया हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ। ये एक ऑफ़र है उन लोगों के लिए जो लोग रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना एक सवाल, कोई भी अपना एक सवाल किसी भी एरिया से रिलेटेड, आपकी जनरल लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके करियर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं किसी भी वीडियो में दे सकती हूँ। एक दिन में मैं 2 से 3 लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने की मैं कोशिश करूँगी, ओके। तो होप अब तो आपको सब समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हम रीडिंग में देख लेते हैं कि आपके पर्सन आज रात तक, अभी से लेके आज रात तक क्या फ़ील करेंगे। तो वो तो जो रीडिंग होगी आपकी क्विक रीडिंग होगी, बट अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए, आपको अच्छे से रीडिंग चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा, तो उसके लिए आपको बुकिंग करानी पड़ेगी, ओके। तो हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको बताए। होप आपने कर लिया होगा। चलिए हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं।
पॉजिटिव होकर के रीडिंग देखिए। मैनिफेस्टेशन टूल की तरह रीडिंग को आप यूज़ कीजिए। और जो आपका क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग एंड देन आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, चलिए। मुझे आपके पर्सन ना बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपको लेकर के। एक इनसिक्योरिटी उनके मन में दिख रही है मुझे। वो इनसिक्योरिटी आपको खोने की हो सकती है, या कुछ जैसे कुछ होता नहीं, जैसे कुछ होने वाला हो तो हमारा सिक्स सेंस हमें बताने लग जाता है। ऐसे ही कुछ आपके पर्सन को फील हो रहा है। हो सकता है कि आपके लिए शादी के रिश्ते देखे जा रहे हो सकता है कि अब आप आगे बढ़ना चाहते हो उनसे, और ये बात, ये एनर्जी उनको फील हो रही है, ये चीज़ उनको ऐसे लग रही है। तो इसी वजह से उनको ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है। पर कुछ तो है, किसी बात की तो है जो उनको इनसिक्योरिटी लगी हुई है आपको, आपको लेकर के। हो सकता है आपके पर्सन खुद ही आपको छोड़ के गए हों आपसे, लेकिन आपको खुद ही उन्होंने आपसे दूर कर दिया। लेकिन अब जैसे उनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो, और इस वजह से उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। आपके पर्सन को ना जैसे आदत है आपको मिस करना, आपकी एनर्जी में रहना, इसी वजह से ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप और आपके पर्सन बात नहीं करते, लेकिन आप उनके बारे में हमेशा सोचते हो, पूरे दिन सोचते हो, तो ये एनर्जी उनके पास जाती है, और अपने इसी एनर्जी में वो इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप उनसे मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस रीजन से वो आपको फॉर ग्रांटेड लेती थी। पर अभी तो कुछ ऐसा, या तो उनको कोई ऐसा ड्रीम आया है, या उन्होंने आपके साथ किसी और को देखा है, किसी और से आप बात कर रहे हो तो उनको लग रहा है कि ये कहीं आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है, ये कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, या आप घूम फिर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, तो आप इन्जॉय क्यों कर रहे हो उनसे दूर रह के, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। इस तरह की बातें सोच रहे हो, ये बातें इनके मन में इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है। आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आपको पाना उनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। उनको लगता है कि जैसे बहुत आगे बढ़ गए, उनसे आगे निकल गए हो, जैसे उनको ना अब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं रही। अगर आपको लगता है ना कि पर्सन आपसे दूरी बना लेते, दूर आपसे दूर चले जाते, तो एक तरह से वो आपका टेस्ट ले रहे होते कि आप उनके बिना रह पाते हो या नहीं रह पाते हो। लेकिन ये अगर देखा जाए, अगर आपके पर्सन ऐसा करते हैं आपके साथ, तो वे गलत करते हैं, क्योंकि किसी को तड़पाना, किसी का टेस्ट लेना, बार बार किसी के इमोशन का टेस्ट लेना, ये सही बात नहीं है। और वो आपका पेशेंस, आपका इमोशन बहुत टेस्ट करते हो आपका। वो ये मतलब उन्होंने ना आपको जैसे कई बार अपनी डेस्टिनी के ऊपर आपको सेक्रीफाइस कर दिया है। ये सोच के आपको लेट गो कर दिया है, ये सोच के आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है कि अगर आप उनके डेस्टिनी में हो तो आप उनसे कहीं दूर नहीं जाओगे। ये सोच करके आपके पर्सन आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, जो कि गलत है ये। अगर आप किसी से प्यार करते हो आप, तो आप उसको ऐसे डेस्टिनी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कभी आपको जैसे पाने की कोशिश नहीं की, कभी जैसे उनके मन में आपको खोने का डर ही नहीं पैदा हुआ। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के मन में आज़ाद तक, अभी से लेके आज़ाद तक, आपको खोने का बहुत ही डर मैं देख पा रही हूँ उनकी एनर्जी में। अब हो सकता है किसी ने उनको बता दिया हो आपके बारे में, या सच में आप उनसे मूव ऑन होना चाह रहे हो, ये रीज़न है। तो अगर आप उनसे मूव ऑन होना चाह रहे हो, और अगर आपने उनको ये बात नहीं बताई है, फिर भी अगर उनको ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि आप दोनों की कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे के साथ। वो हमेशा देखना चाहते हैं आप कितना तड़पते हो उनके लिए, कितना वेट करना चाहते हो अपने लिए। हो सकता है ये चीज़ अब आप शुरू कर दें, आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी कि मैं भी देखना चाहती हूँ उनके ऊपर, कि मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितना तड़प सकते हो, तुम मेरा कितना वेट कर सकते हो। तो रिज़ल्ट ये है कि उनसे वेट नहीं हो रहा है। जब आपने वही चीज़ उनके साथ करनी शुरू करी, तब उनको समझ आ रहा है कि वो क्या करते थे आपके साथ। उनको उनके मन में आपको लेके बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मतलब आपको खो देने का डर, इनसिक्योरिटी है ना इनके मन में, एक ओवर थिंकिंग का पहाड़ बना देगी, नेगेटिविटी का पहाड़ बना देगी। नेगेटिव सोचेंगे क्या हो गया अगर मैंने उसको खो दिया, तो अगर वो किसी और के साथ है तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मैंने इसको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। तो इनका ऐसे नेचर आएगा, चिड़चिड़े से हो जाएंगे। अगर इनसे कोई बात भी करेगा ना, उसको चिल्ला के बात करेंगे उससे।
ना इनको भूख लगेगी, ना इनका खाना खाने का मन करेगा, ये किसी से लड़ाई कर लेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। आज रात तो पक्का किसी ना किसी से भिड़ जाएंगे ये। लगेगा क्या रिश्ता ख़त्म हो गया, क्या एंडिंग हो गई रिश्ते की, क्या मैंने खो दिया उसको हमेशा के लिए। ये सोच देखेंगे मतलब ये तो मेरे बिना खुश है, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब मैंने उससे दूर जाने की बात की, इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। इस ये तो कह रही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या सच में ही आगे बढ़ गई है कि सच में इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो ये बात उनके मन में इनसिक्योरिटी पैदा करेगी आपको लेके। उनको जितनी गलतियाँ करनी थी ना कर चुके वो। अब जो जितना वो सही कर सकते हैं ना, जितनी अब तक उनको गलतियाँ करनी थी वो कर चुके। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सही करना चाहते हो, सही ही करेंगे। अगर अब तक इस पर्सन ने आपको इतना परेशान किया, मैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कहूँगी। अगर आप सेम वही चीज़ कर रहे हो, चलिए मान लेते हैं आपके नहीं भी आपका कहीं रिश्ता हो रहा है, बट अगर आप उस पर्सन को दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पास शादी के रिश्ते आ रहे हैं, आपके पास भी ऑफ़र है, अगर उनके पास ऑफ़र है, उनके पास ऑप्शंस है, तो आपके पास भी ऑप्शंस है। तो अगर आप कर रहे हो, अगर उनको आप ये मज़ा चखा रहे हो, तो बिल्कुल सही कर रहे हो आप। ऐसे ही करते रहो, पता तो चले उन्हें भी आपकी सिचुएशन का। जब वो आपको छोड़ के जाते थे तब उन्हें आपको कैसा लगता था। देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अगर किसी ने मुझे तकलीफ़ दी, मैंने छोड़ दिया डिवाइन पे, कि मैंने फिर भी मैं उसके साथ अच्छा करे जा रही हूँ। जैसे आपका मैं एग्ज़ाम्पल दूँ या मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, आप समझिए कि किसी कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है और मैं उसके साथ बुरा से बुरा मेरे साथ कर रहा है, मैं उसके साथ अच्छा करे जा रही हूँ, अच्छा करे जा रही हूँ। तो वो पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने में उसे ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि भाई मैंने अब तक इस इंसान के साथ इतना गलत किया, इतना सहा इस पर्सन ने मुझे, तब भी ये मेरे साथ रहा ना, इसको इतनी तकलीफ़ हुई ना। उनको पता नहीं कौन से जन्म में, कौन से सदी में जाके उनको ये बात समझ आएगी, राइट? बट अगर कोई आपके साथ जैसा कर रहा है, आप क्विकली उसके साथ वही चीज़ सेम कर दो ना, तो उसको वहीं पे पता लग जाएगा कि भाई ये तकलीफ़ होती है। मैंने जो उसके साथ किया, वही चीज़ जब मेरे पास हिट बैक हुई, तो मुझे कितना पेन हुआ। तो सेम इस पर्सन ने भी ये पेन सहा था। वहाँ से उस बंदे के सुधरने के आसार बढ़ जाएँगे, सुधरने के चांसेस बढ़ जाएँगे। लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप सहे जा रहे हो, सहे जा रहे हो, उसके साथ अच्छे पे अच्छा किए जा रहे हो, अच्छे पे अच्छा किए जा रहे हो, तो उसको कैसे पता चलेगा? उसको ये दर्द कब रियलाइज़ होगा? तो मैं तो कहती हूँ, वो तो फिर अपना वो तो पाप ही कर रहा है ना, वो तो अपना कर्मा खराब करे जा रहा है, करे जा रहा है। आप उस इंसान को उल्टा उसके साथ सेम वही चीज़ करके रोक दो, बल्कि आप भला करो उस इंसान का, कि आप उसको और गलतियाँ करने से रोक रहे हो। लेकिन जो आपके साथ गलती करे जा रहा है, उसकी उसकी गलतियाँ आप सह रहे हो, उसके साथ आप अच्छा बन के घूम रहे हो, तो उस तरह से आप उसकी गलत में आपको उसको साथ दे रहे हो आप। और वो गलतियाँ करे जा रहा है, उसको रियलाइज़ तो हो नहीं रहा, फिर वो सेम आगे और वही गलती करेगा, वही गलती करेगा। तो उससे क्या, वो अपना कर्मा खराब कर रहा है। तो अगर आप अच्छे उसके दोस्त हो ना, तो उसके साथ सेम वही चीज़ कर दो। आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो उसके साथ, बल्कि उसको बचा रहे हो अलग और ज़्यादा पाप करने से। तो ये माइंडसेट रख के चलो आप। जो जैसा है उसको वैसा ही टिट फॉर टैट करके चलो, मैं तो यही बोलती हूँ। टिट फॉर टैट, जो जैसा कर रहा है उसके साथ आप भी वैसे ही ट्रीट करो। अब गया वो ज़माना कि जो हमारे लिए कांटे बो रहे हैं हम उनके लिए फूल बोए नहीं भाई। तुम हमारे लिए कांटे बोओगे, हम तुम्हारे लिए जाके स्पेशली कांटे नहीं बोएंगे, लेकिन जब टाइम आएगा तो हम भी कांटे ही बोएंगे आपके लिए, ताकि आपको भी पता चले कि हम इस कांटे पे चले थे तो हमें इतना दर्द हुआ था। अब आपको दर्द हो रहा है तो कैसा लग रहा है? तो आप खुद में कॉन्फिडेंट रहो, सेल्फ फीलिंग करो, सेल्फ लव करो। उसके बाद से जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो आप। तो कुछ गलत नहीं कर रहे आप। ये चीज़ देखो, जब आप सेम वही चीज़ करने लगे जो आपके पर्सन आपके लिए कर रहे थे, तो कितनी इनसिक्योरिटी इनको पैदा हो रही है। आप देखो अपने पर्सन की एनर्जी, कितनी इनसिक्योरिटी हो रही है, कैसे इनको आपको वैल्यू समझ आ रही है। और ये इनसिक्योरिटी, ये वैल्यू ही है जो इनको आपके पास लेके आएगी और इनको अक्ल आएगी, इनको समझाएगी कि कितने गलत रहे हैं ये। तो आप करते रहिए जो आप कर रहे हो। ये जो आप कर रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है, आप हील हो रहे हो और वो उनके अंदर बदलाव आ रहा है, वो बदलाव उनको आपकी तरफ लेकर के आ रहा है। तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप। अगर कोई आपके साथ जैसा कर रहा है आप उनके साथ उतना मान, मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपके साथ बहुत बुरा करो तो आप उसके साथ बहुत बुरा करो, लेकिन उसको एक हल्का सा हिट दो आप, कि उसको रियलाइज़ कराओ कि तुम ये गलत कर रहे हो। अब ये बात भी है कि जिसने हमारे साथ जैसा किया हमने भी उसके साथ सेम वैसा किया, तो फिर उसमें हमें फ़र्क है क्या रह गया? तो ये बात है, अगर कोई हमारे लिए कांटे बो रहा है, देखो कोई तुम्हारे लिए कांटे बो रहा है, तो आप उसके लिए फूल मत बिछाओ, बट आप उसके लिए कांटे भी मत बिछाओ।
जब उसको आपकी ज़रूरत हो ना, उसे पता है आप उसके लिए फूल बिछाओगे, आप उसके लिए फूल बिछाओ ही मत, उसको अपने आप उसके कांटे फिर उसी को चुभेंगे, उसको समझ आ जाएगी, उसको अक्ल आ जाएगी। तो आपकी पर्सन को सही अक्ल आई है, जो इनसिक्योरिटी उनको फील हो रही है आपको लेकर के, तो जो भी आप कर रहे हो ना उनको ये फील कराने के लिए कराते रहो। तो मैंने जैसे एनर्जी देखी है उनकी, जैसे आपके पर्सन का जो इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से किसी से झगड़ भी सकते हैं, ये झगड़ा आपको भी अगर कॉल करते हैं, हाँ, जहाँ तक उनकी यही फीलिंग रहेगी, चिड़चिड़े से रहेंगे ये। जैसे वो कहावत सी नहीं बोलते कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो चिड़चिड़ापन रहेगा उनको, जैसे आपको क्या ही बोल दें, आपको क्यों आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो, जैसे वो आपके साथ जो कर रहे थे वो बहुत ठीक कर रहे थे, तो सेम चीज़ आप रिपीट कर रहे हो तो उनको अब बुरा लग रहा है। तो हो सके तो आपको भी कॉल करके झगड़ा ही कर सकते हैं, आपसे भी लड़ाई कर सकते हैं, आपको कुछ बोल सकते हैं, सुना सकते हैं 10 बात इस बात को लेकर के आपके पर्सन आज रात तक। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो चिड़चिड़ चिड़चिड़ कैसे हो रही है। तो आपको इतनी सिंपैथी नहीं देनी है आपके पर्सन को कि नहीं वो आके आपसे लड़ रहे हैं तो आप उनको बता दो कि नहीं नहीं मत लड़ो प्लीज़, मैं तो ये नाटक कर रही थी, मैं तो ये नाटक कर रहा था, मैं तो देखना चाह रहा था कि तुम्हारे दिल में क्या, और टेस्ट करो इनका पेशेंस। आप भी जितना ये आपका पेशेंस टेस्ट करते थे ना, आपको छोड़ छोड़ के, आपको छोड़ छोड़ के, आप अब टेस्ट करो, आप देखो कि भाई अब तुम किस हद तक मेरे लिए जा सकते हो, तुम मेरा कितना वेट कर सकते हो, ये आप करके देखो। फिर देखना आपको इनका एक और नया रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ गलत नहीं करोगे आप इनके साथ जो करोगे। अगर ये रो भी रहे ना तो आप इतना मत पिघल जाना, पर ऐसा नहीं है कि रो दे तो आप इनका मजाक बनाओ, इनके मज़े लो। कुछ टाइम तक मतलब इनको थोड़ा रियलाइज़ करवाओ कि तुम्हारी ये गलती रही है। तो फिर अब जब आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है मुझे कि कॉल करेंगे, करके आपसे झगड़ा ही करेंगे। तो आप काम करना, ये रो रहे हंस रहे हैं, आप जैसे ऐसे फील कराना कॉल पे भी, चाहे कितनी भी बातें बोलें आपको, ये आप ऐसे फील कराना जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है इस पर्सन से। आप इनको ऐसे फील कराना आप, ठीक। तब देखना ये क्या कहते हैं, तभी अपने आप को बदलेंगे। पर ये नहीं कि अभी रो रहे हैं तो आप इनको रोते हुए छोड़ दो, पहले एकदम से शुरू में नहीं पिघल जाना है, थोड़ा सा टेस्ट लो उनका, फिर ये तब जाके पूरे मायने में ही बदलेंगे। तो मुझे आपके पर्सन की अभी से लेकर के आज रात तक यही एनर्जी दिख रही है कि उनको इनसिक्योरिटी फ़ील होगी आपको लेकर के। ये इनसिक्योरिटी जो है, ये उनको मजबूर करेगी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, और ये इनसिक्योरिटी सुधारेगी आपके रिश्ते के बीच में जो प्रॉब्लम है, आपके पर्सन की जो प्रॉब्लम है, जो उनका नेचर है ना, ये इनसिक्योरिटी इसको बदलेगी। तो इनको ये इनसिक्योरिटी फ़ील कराने के लिए जो भी आप कर रहे हो ना, वो करते रहो आप। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी दवाई है इनके लिए, ये इन पे बहुत अच्छी असर कर रही है दवाई। तो आप ये करते रहो, ठीक है। तो कॉल तो ये डेफ़िनेटली आपको करेंगे झगड़ा करने के लिए, कॉल मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपको ये अनब्लॉक कर दे तो ये वेट करेंगे, आप अनब्लॉक करते के साथ आप इनको मैसेज करो। आप क्यों करोगे? ब्लॉक किया था इन्होंने तो आपसे पूछ के किया था। जब इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तब इनको नहीं समझ में आया था कि आप इनको मैसेज नहीं कर पाओगे। जब तो आपको इसीलिए ब्लॉक किया था ना कि आप इनको मैसेज नहीं कर पाओ। तो अब इन्होंने अनब्लॉक कर दिया तो क्यों आप मैसेज करो इनको? आप इतने वेले बैठे हो क्या? नहीं, इनको इनको रियलाइज़ करवाओ, आप इतने वेले नहीं बैठे, आपके पास 70 काम है, ठीक है। तो अगर ये अनब्लॉक करते कोई मैसेज मत करो इनको, फिर देखना अपने आप कॉल मैसेज इनकी तरफ से आएगा। मैं सिर्फ कहूँगी चेज़ करना बंद कर दो, चेज़ करना बंद कर दो भाई, अपनी डिग्निटी बचाओ। अपनी एक पर्सनालिटी, अपना एक एटीट्यूड रखो अपने साथ, ताकि जो आपके साथ जैसा कर रहा है उसके साथ आप वैसा करो। सिंपल सी बात है, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। तो यहाँ जो है सब यहीं का है और यहीं पे ही रह जाएगा। तो उसके लिए आपके साथ जो आपकी सोल है उसको आप रिस्पेक्ट करो, उसके साथ आप डिसरिस्पेक्ट मत करो, किसी के पीछे जाके किसी के पैरों में गिर करके, बिल्कुल नहीं करो। तो आपके पर्सन आते हैं, बात करो, लेकिन उनको ये रियलाइज़ मत कराओ कि आप बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे थे। आप ऐसे रियलाइज़ कराओ जैसे आपको कोई नहीं पड़ी इनकी। तो मैं क्या कह रही थी, अनब्लॉक करेंगे अगर आपको वो, और आप कॉल बैक नहीं, आप उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, या आपको एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं, आप उनको कॉल बैक नहीं कर रहे हो, तो ये और उनका गुस्सा बढ़ाएगा। ये चीज़ उनके और गुस्सा बढ़ाएगी, इस बात से उनको और गुस्सा आएगा। एंड देन जब वो आपको कॉल खुद से करेंगे, फिर वो आपसे लड़ाई कर सकते हैं, इस बात पे लड़ सकते हैं आपसे, इस बात पे आपको बुत सुना सकते हैं, तुम ऐसे कैसे बदल गई, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तब आप पूछना कि जब आप गए थे तब आपको मुझसे प्यार था, जब तुम गए थे तब तुमने नहीं सोचा था मुझे कैसा लगेगा, मैं कैसा फ़ील करूँगा, मुझे कैसा फ़ील होगा। तो इस तरह से आप बात करना इनसे, ठीक है। एकदम से भावनाओं में मत बह जाना, पिघल मत जाना, थोड़ा सा इनका टेस्ट लेना आप, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो देख लेते हैं मैसेज। मैसेज तो डेफिनेटली देखना बनता है, कहेंगे क्या आपसे ये।
वैसे तो लड़ने के मूड में ही आएंगे, बट फिर भी इनके लड़ने के मूड में तो रहेंगे, बट इनका जो अंदर का जो दिल है वो क्या कहेगा वो देख लेते हैं हम। देख लो, ये मैसेज बिल्कुल अंदर से ही निकला, तो ये बात इनके, यही पहले देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या है उनके दिल की बात, उनके दिल के अंदर की बात। आई वॉन्ट टू टॉक टू, सबसे पहले तो यही कहेंगे मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने, मैंने कॉल किया था तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया, मैंने इतने टाइम से तुम्हें अनब्लॉक रखा था, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। देख लो, यही कहना चाहेंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड वट ऑल दोज लव सॉन्ग्स एंड सेपी पोएम्स आर। सारी लव सॉन्ग्स पोएम सब उनको आप लिरिक्स के मतलब समझ आ रहे हैं। क्यों पहले पढ़ना नहीं आता था। आई चूज़ यू एवरी डे एंड आई एम सो लकी यू चूज़ टू मी। वो हमेशा से आपको ही चूज़ करते हैं, आप उनके लिए स्पेशल बन रहे हो, और वो इस बात का बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, अपने आप को लकी समझते हैं कि आपने भी उनको चूज़ किया। यू आर माई सोलमेट एंड बेस्ट फ्रेंड। देखो, कहना नहीं चाहेंगे, झगड़ा चाहे करेंगे आपसे, लेकिन उनके दिल की यही बात रहेगी, ठीक है। तो परेशान मत होना, भावनाओं में मत बहना, अपने तरीके से अपने हिसाब से बात करना। यू आर माई की टू हैप्पीनेस। When I met you everything made sense। जब से आपसे मिले हैं हर चीज़ का उनको एक अलग ही नज़रिया, अलग ही तरीके का एहसास है उन्हें। फूलों में, पौधों में, पत्तियों में, मूवीज़ देख रहे हैं उसके गानों में, सीरियल देख रहे हैं उसके सीन्स में, हर चीज़ में उनको एक अलग ही एहसास, अलग ही अनुभूति हो रही है उन्हें। तो गाइज़, ये थे आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी से वीडियो शेयर करिए, और कमेंट में लिखिए आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। अगर आप चाहते हो कि जो चीज़ आपके रीडिंग में आई, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन सेम उस एनर्जी में जाए और सेम आपको वैसे ही ट्रीट करें, तो आप क्लेम करिए, डिवाइन को बोलिए, आप कमेंट में लिख भी दीजिए कि मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेम जो रीडिंग में आया है वो सेम मेरे पर्सन ऐसा फील करें, मुझे जस्टिस मिले करके। आप ये चीज़ अपनी लैंग्वेज में जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे लिखिए, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे मैंने बता दिया था, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना नाम और अपने पर्सन का नाम एंड अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जो नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। मैं सिर्फ 3 लोगों के क्वेश्चन पिक करूँगी, तो जैसा भी है आप मुझे कमेंट करिए। किसी का भी 3 में से अगर कितने भी लोग कमेंट करते हो तो मैं रैंडमली किसी का भी ले सकती, 2 से 3। तो मैं रीडिंग के अकॉर्डिंग, रीडिंग पे डिपेंड करता है, 2 से 3 लोगों के क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगी। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।